यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय हम पवित्र शास्त्र बाइबल से सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करें। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु आपने कहा था इब्रानियों 11:1 में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ प्रभु, हम विश्वास के बारे में जब सीख रहे हैं प्रभु यीशु, आप हमारे विश्वास को और मजबूत कर प्रभु यीशु, हमारे प्रार्थना जिंदगी को, हमारा वचन का जो रेवलेशन को, हर एक आत्मिक बातों में प्रभु यीशु हमें और मजबूत करके प्रभु यीशु आपके राज्य के लिए, आपके महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करना। बोलने वाले, मुझको देखने वाले दर्शकों को भी इस्तेमाल करना। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आज का विषय जो है, हाउ टू ऑपरेट इन फेथ, विश्वास को कैसे हम काम में ला सकते हैं। मैंने समय के अनुसार 7 तरीके का विश्वास को अपना जीवन में परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं, इन बातों को आज हम बाइबल से सीखेंगे। सबसे पहले जब बाइबल हम पढ़ते हैं कि हमें, जैसे सपोज एक उदाहरण देती हूँ, एक बच्चा अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री या सोशल स्टडीज या कोई ऐसे किताब पढ़ता है, अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, इंग्लिश भाषा को उसको समझना जरूरी है। अगर वो बंगाली मीडियम, तेलुगु मीडियम, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो उस किताबें हिंदी में या बंगाली में या तेलुगु में इस तरह से उस भाषा में लिखा होता है कि अगर फिजिक्स पढ़ना है, उस भाषा पहले सीखना जरूरी है, तभी उसको वो सब्जेक्ट समझ में आ जाए। तो इसी तरह से हम जब बाइबल पढ़ते हैं कि हमें अंदर से फेथ होना बहुत जरूरी है। विश्वास की भाषा हमारे अंदर होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है, आप बाइबल को भी एक किताब के रूप में देखेंगे या न्यूज़पेपर या मैगजीन या कोई कॉमिक्स ऐसे पढ़ेंगे तो फिर आपका जो है वो किताब जैसे ही रहेगा। फिर अगर आप विश्वास के साथ पढ़ेंगे कि प्रभु मुझ इस वचन से बात कर रहे हैं और ये वचन मेरे जीवन में देहधारी होना है, तब आपके जीवन में वैसा ही काम करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to have the language of faith when you study the Bible and when you apply it on your day-to-day life. हालेलुया। हम देखते हैं सबसे पहले इब्रानियों 6:12 में लिखा है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। थ्रू फेथ एंड पेशेंस यू इनहेरिट द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, ऐसे लिखा है। इसका मतलब कई लोग जो है विश्वास के द्वारा, पेशेंस के द्वारा बहुत सारे प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में उतारते हुए हमने देखा है कि हम भी उनकी ऐसे ही अनुकरण करना है। यही बाइबल हमें बताता है। इब्रानियों 11:1 में, जैसे मैं शुरू में प्रार्थना भी किया है, विश्वास क्या है, उनका परिभाषा क्या है। वो विश्वास ये है कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो अगर हमारे सामने कोई वस्तु रखा है, हम देख रहे हैं, फिर विश्वास की जरूरत नहीं है। जो नहीं देख पाते हैं, जो आत्मा के अंदर देखते हैं और कुछ समय प्रार्थना के बाद, कुछ समय इंतजार के बाद, फिर उस प्रार्थना जिसके लिए हमने किया उसका रिजल्ट, उसका आंसर, उसका जवाब हम देखते हैं, तब हमारी विश्वास जो है और मजबूत होता है, कंफर्म हो जाता है। फेथ को इसलिए अनुभव करना है, आत्मिक आंखों से देखना है और फिर धीरज के द्वारा उसका रिजल्ट को पाना है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट।
मतलब इस आंखों से नहीं, वरन जो अंदरूनी आंखों से, विश्वास की आंखों से हम देखते रहना है और धीरज धरना है। और फिर एक दिन उसका रिजल्ट जब देखते हैं, हमारा विश्वास का कंफर्मेशन होता रहता है। हम देखेंगे कि कई बार जो कई तरीके का विश्वास हम जता सकते हैं अपनी आत्मिक जिंदगी में, और बहुत लंबा मैसेज है, लेकिन आई विल कट इट शॉर्ट वेरी ब्रीफली। आई एम गोइंग टू टेल यू 7 ways ऑफ ऑपरेटिंग इन फेथ। 7 तरीके का मैं ऑलरेडी बता दिया। सबसे पहले, थ्रू योर गिविंग, आपका देना, क्योंकि परमेश्वर स्वयं यूहन्ना 3:16 में कहते हैं कि मैं जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। सो गॉड स्टार्टेड विद गिविंग एंड देन ही इज टीचिंग अस टू गिव योर टाइम, योर टैलेंट एंड योर ट्रेजर। हम यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या क्या निवेश करना है, अपना समय को, अपना धन को, अपने थोड़े को हम परमेश्वर के राज्य में निवेश करना है, और फिर उसका रिटर्न्स परमेश्वर अपने तरीके से जरूर देते हैं, क्योंकि वो कर्जदार किसी का नहीं है। और फिर लूक चैप्टर 6 verse 38, उसमें लिखा है, जिस नाप से तुम देते हो वो हिला हिला के, दबा दबा के तुम्हें वापस दिया जाएगा। लूक 6:38 में इस बात का जिक्र है। और फिर उसके बाद एक कहानी है, पहला राजा 17 अध्याय में, एक स्त्री, और उस स्त्री के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। अकाल का समय में एलिय्याह को परमेश्वर ने बोला, अब उठ के वहां चले जाओ, एक जराफत विधवा को मैंने इंतजाम किया है, वो आपको खिलाएगी। फिर एलिय्याह जब बोलते हैं तो इस जराफत विधवा को, वो लकड़ी बीन रही थी, और एलिय्याह वहां गए तो उसने पानी मांगा पहले, और फिर पानी जब लाने के लिए जा रही थी, उसने कहा पानी से पहले छोटा सा रोटी भी देना। और स्त्री ने कहा, मेरे पास इतना सा आटा है, इतना सा तेल है। और फिर हमने सोचा थोड़ा लकड़ी बीन के छोटा सा एक रोटी बना के मैं और मेरा बेटा खाएंगे, और फिर उसके बाद मर जाएंगे। लेकिन एलिय्याह ने कहा, डरो मत, आप छोटा सा रोटी पहले मुझे दे दो और फिर आप दोनों खा लेना। आखिरी रोटी देने के लिए कितना मुश्किल लगता होगा, और उसको, जबकि उसको पता है इतना ही बचा है और कुछ आने का कोई तरीका भी नहीं है, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसने उस थोड़ा सा रोटी उस एलिय्याह को ला के दिया। और फिर उसने जैसे कहा उनसे, वैसा ही पूरा 3.5 साल अकाल रहा, लेकिन उस विधवा स्त्री के घर में कभी ना आटा की कमी हुई, ना कभी तेल की कमी हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर कुछ आज्ञा देते हैं तो वो झूठ कभी नहीं बोलेंगे, वो जो बोलते हैं वो पूरा भी करते हैं। वॉट यू गिव इट विल ऑलवेज कम बैक टू यू इन गुड मेजर, प्रेस इट डाउन, रनिंग ओवर इनटू योर बोसम। ये बाइबल में लूका 6:38 में लिखा है। और दूसरा पॉइंट, थ्रू ओबीडियंस, आज्ञाकारिता के द्वारा हम परमेश्वर की आशीष का वारिस हो सकते हैं। ये सब का मूल विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो आप आज्ञाकारी कैसे बनोगे? अगर आज्ञाकारी नहीं बनोगे तो आपकी आशीषें आपके जीवन में कैसे आएंगे? एशिया 1:19, एशिया 1:19, उसमें लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट, इंग्लिश में ऐसा लिखा, इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट यू विल ईट द गुड ऑफ द लैंड। एक और स्त्री है जो दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 तक, उसका पति एक भविष्य वक्ता था, और फिर उनका डेथ हो जाता है, और उनका 2 बेटे हैं, और वो दोनों बेटे को, जो पति जिसका डेथ हो गया उसने बहुत कर्जा छोड़ दिया,
और फिर जो कर्जदार है, वो डेटर्स है, वो सब इनके घर में आया और उसने बोला ये आपके पास तो कुछ होगा नहीं, और फिर कर्जा कैसे हम हमें चुकाओगे, हम दोनों बेटों को गुलाम बना के ले जाते हैं। फिर उस स्त्री को बहुत घबरा गई, और फिर जब एलिशा के पास आती है, एलिशा ने उससे कहा कि ऐसे करो, तुम बहुत सारे बर्तन अड़ोस पड़ोस से मांग के लाओ, और फिर दरवाजा बंद करो। अब जो आपके पास क्या है, थोड़ा सा तेल है, वो तेल उस बर्तनों में उंडेलो और फिर मेरे पास आओ। फिर जब पूरा बर्तन सारा भर गया, फिर मेरे पास आओ। फिर उसने ऐसे ही किया, उनको दोनों बेटों को बोल के उन लोग बहुत सारे बर्तन अड़ोस पड़ोस से खाली बर्तन लेके आया, और थोड़ा सा तेल ऐसे वो बर्तनों में डालती रही, दरवाजा बंद करके। ये नहीं उसने सोचा इतना तेल इतने बर्तनों में कैसे डालूंगी, और लॉजिक रीजनिंग ये सब फेथ में विश्वास में नहीं चलेगा। परमेश्वर बोला, कुछ आदेश दिया, तो वचन से आपसे बात किया तो आपको करना ही पड़ेगा। यू हैव टू जस्ट फॉलो इट। सो इसने जैसे डालने लगी, सारा बर्तन भरते चले गए, मगर उसका तेल खत्म नहीं हो रहा था। आखिरी बर्तन में जब उसने भर दिया, तब वो तेल रुक गया। और फिर वो परमेश्वर के दास के पास गई, एलिशा के पास, अब मैंने सारा भर दिया जितना बर्तन था। फिर बोला जाओ और ये सारा तेल बेचो, और जो पैसा बचता है कर्जा पहले चुका दो, वो अपना घर चलाओ। फिर ऐसे ही किया। तो इस तरह से उसने बड़ी समस्या, पहाड़ जैसे समस्या को उसने परमेश्वर ने समाधान में बदल दिया, क्योंकि शी वॉज ऑपरेटिंग इन ओबीडियंस, फेथ एंड ओबीडियंस। हालेलुया। और फिर तीसरा तरीका देखते हैं, थ्रू परसिवरेंस एंड हम्बलनेस। हमने देखा है जेम्स चैप्टर 4, वो तो अभी और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है पर दीनों को अनुग्रह देता है। सो गॉड इज ऑलवेज लुकिंग फॉर humble people. If you exalt yourself, God will humble. If you humble, God will exalt. It's always opposite in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में हमेशा ऑपोजिट होता है। हम अपने आप को बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमें घटाएंगे। अपने आप को हम घटाएंगे, परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे। ये तरीका होता है। इस स्त्री ने जो मत्ती 15 का 22 से 28 अगर हम पढ़ेंगे, तो वहां एक स्त्री, कैनानाइट वुमन, मतलब अन्य जाति स्त्री, उस समय तक अन्य जातियों के पास उद्धार नहीं आया, इसलिए जब वो उनकी बेटी यीशु मसीह उस प्रदेश में गए होंगे, और उस स्त्री ने यीशु मसीह को बोला मेरा बेटी दुष्टात्मा से पीड़ित है, उसको चंगाई दे। और यीशु ने उनको कहा कि मैं अपने बच्चों का रोटी कुत्तों को नहीं देता। तो मतलब ही मीन्स दैट ही इज कम फॉर लॉस्ट शीप ऑफ इजराइल। मैं यहूदियों का खोए हुए भेड़ों के लिए आया हूँ, मैं अन्य जाति को लिए अभी तक नहीं आया। ऐसे करके जब उसने बोला हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ मैं अन्य जाति का हूँ, मैं बच्चों का रोटी नहीं मांग रहे, मगर वो बच्चे जब खाते हैं मेज से, छोटी छोटी टुकड़े गलती से नीचे गिर जाते हैं, वो ही टुकड़ा मांग रहे। अब जब उसने ऐसे कह दिया, तो यीशु मसीह बहुत उसकी नम्रता, दीनता और उनकी जो उनकी प्रार्थना, उनका विश्वास, ये सब देख के बहुत उनको टच हो गया। He was really touched by her faith and humbleness and not giving up, मतलब हार नहीं मानने का वो जो तरीका है, ये सारे बातें यीशु मसीह को बहुत अच्छा लगा। और उस स्त्री से कहा जाओ, आपकी बेटी इसी घड़ी में ठीक हो गई, आप घर जाओ, आपको पूरा वो चंगा पाके आपको दिखेगी। ऐसे ही हुआ, जब वो घर पहुंच गई, वो उनका बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। तो सबसे पहले हमने देखा फेथ थ्रू गिविंग, गिविंग योर टाइम, योर टैलेंट एंड योर ट्रेजर। सेकेंड पॉइंट हमने देखा फेथ थ्रू ओबीडियंस। परमेश्वर कुछ बोलता है, हमें लॉजिक नहीं लगता है या रीजनिंग नहीं मानता है, लेकिन हम
परमेश्वर बोला तो जस्ट हैव टू सिंपली ओबे। ओबीडियंस के द्वारा हम आशीषों का वारिस बनते हैं। और तीसरा बात, परसिवरेंस एंड हम्बलनेस, लगातार आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं हारना है और दीनता और नम्रता से हमारी विश्वास को आगे बढ़ाते जाना है। और फोर्थ पॉइंट हम देखा है, फेथ इनटू एक्शन। मतलब हमारे अंदर विश्वास तो है और विश्वास को कर्म के बिना अधूरा होता है ना। सो यू हैव टू शो योर फेथ इन एक्शन ऑल्सो। कैसे एक्शन में दिखाएंगे? याकूब 2:26 में लिखा है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। So if you say I have faith and you don't show in your action, then it is not alive. Your faith is not alive. आपका विश्वास फिर मरा हुआ के समान है ना। तो इसलिए हम देखा है, एक स्त्री थी जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री थी, और फिर उसने देखा, कितना डॉक्टर्स के पास गई, कितना कुछ किया, सब हाथ वो उसका पैसा खाली हो गया और उनका कुछ राहत नहीं मिला। आखिर में उसने विश्वास किया कि मैं इतना भीड़ में भी, जब यीशु मसीह उनका नगर में आया था, छोटा सा एक वस्त्र का कोने भी छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। शी जस्ट बिलीव्ड इन हर हार्ट दैट थ्रू जीसस, टचिंग ऑफ जीसस, she will be healed. And she kept on saying that to her again and again and again. And then she did it also. एक्शन में भी लाई है। कैसे एक्शन में लाई? उस समय यहूदी लोग जो अछूत मानते हैं, ऐसे लहू बहने वाली स्त्री को अछूत मानते हैं, वो किसी पब्लिक प्लेस में आ भी नहीं सकते हैं और भीड़ में घुस भी नहीं सकते और किसी को छू भी नहीं सकते। ये सारे जो रेस्ट्रिक्शंस है, उनका रुकावट है, उनको पार करके वो भीड़ में घुस गई और फिर जाके यीशु मसीह का वस्त्र का एक कोने को छू लिया। और यीशु ने कहा, मेरे अंदर से कुछ चंगाई का कुछ वर्च्यू निकल गया है, कौन मुझे छुआ? फिर चेले को समझ में नहीं आया, इतना भीड़ है, प्रभु आप बोल रहे कौन छुआ? बहुत लोग हैं। नहीं, किसी ने छुआ, क्योंकि मैंने देखा मेरे अंदर से एक चंगाई का जो गुण है वो निकलते हुए मैंने महसूस किया। फिर उस स्त्री ने आके इनका पैर पकड़ के, प्रभु मैंने छुआ। फिर उसने बोला, चलो जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। तो शी शोड हर फेथ इन एक्शन। जैसे पतरस ने वो नाव से निकल के वो पानी में कदम रखने का डर गया, लेकिन पतरस ने कहा, प्रभु आप पानी पे चल सकते हो। तो हमने सोचा कोई और है, अगर आप पानी में चल सकते मुझे भी बुलाओ। जैसे उसने बुलाया तो फिर उसने पानी पे, जब तक यीशु के आंखों से वो देख रहे, पतरस पानी पे चलने लगा। हालेलुया। सो यू कैन डू वंडर्स एंड मिरेकल्स इफ यू आर एक्टिंग, यू आर स्टेपिंग आउट इन फेथ इन एक्शन। हालेलुया। इस तरह से हम जानते हैं किस तरह से फेथ को काम में लाना है, विश्वास को काम में लाना है। और फिर हम देखते हैं थ्रू प्रेयर, थ्रू डेस्परेट प्रेयर, प्रार्थना, ऐसे प्रार्थना है जो बिल्कुल इमरजेंसी रूम में जाते हैं ना, जैसे आप ऐसे इमरजेंसी अर्जेंसी होना चाहिए आपका प्रार्थना में। ऐसे प्रार्थना तुरंत प्रभु जवाब देता है। जैसे हन्ना का बच्चा नहीं था और फिर वो उनकी जो हर साल फेस्टिवल मनाने के लिए पहाड़ में जाते थे, यरूशलेम पहाड़, वो वहां पे, और उसकी जो बहन है उसको बहुत चिढ़ाती थी, रुलाती थी, और फिर हर साल खुशी से जाके फिर रोते हुए आती थी। और एक दिन उसने परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना किया। पहला सामुएल 1:10 और 11 में लिखा, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने ये मन्नत मांगी कि सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूलना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा का अर्पण करूंगी
और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। तो इस प्रकार से हन्ना ने बोला, मन्नत मांगी परमेश्वर से, प्रभु एक बच्चा दे दो ताकि मैं बांझ ना कहलाना पाऊं और फिर बार बार किसी को चिढ़ाने का मौका ना मिले, और एक बच्चा दे और वो बच्चा मैं आपके काम के लिए मैं समर्पित करूंगी। ऐसे मन्नत परमेश्वर से मांगी और विलप विलप करके रो के उसने शी क्राइड डेस्परेटली एंड मेक ए वाव टू द लॉर्ड, मेड ए वाव। और फिर जैसे बच्चा दूध पीना बंद हो गया, तुरंत उसी साल परमेश्वर के हाथों में उसने समर्पित कर दिया। उसने अपनी मन्नत को भी पूरा भी किया। सो यू हैव टू प्रे desperate prayers instead of going here, there, everywhere. You directly go to God and He will help you. प्रेयर के थ्रू, डेस्परेट प्रेयर्स के थ्रू हम जो है अपने विश्वास को जता सकते हैं। और थ्रू लॉयल्टी, थ्रू लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब क्या है कि जैसे दूसरा इतिहास 16 और 9 में बड़ा अच्छा लिखा है कि मेरे आंखें, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी की चारों ओर घूमता फिरता है, जिसका मन उसके लिए निष्कपट से लगा हो वो अपनी सामर्थ को वो प्रकट करना चाहता है। गॉड लुक्स फॉर लॉयल पीपल हु आर रियली ट्रूली जेन्युइनली कनेक्टेड टू गॉड। हालेलुया। वो अपने मतलब के लिए नहीं, सिर्फ परमेश्वर से खोजते हुए, ढूंढते हुए और वफादारी से उनके साथ लगे रहते हैं। वो उनके द्वारा वो अपनी सामर्थ को वो प्रकट करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देती हूँ, रूथ जो है वो उसका मदर इन लॉ, उनकी सासू माँ जो नवोमी है, वो उसका पति मर गया है और उनका दोनों बेटे भी मर गया है। और फिर नवोमी ने सोचा अब क्या रह गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पति भी नहीं है, दोनों बेटे भी नहीं है, और फिर मैं बुजुर्ग भी हो रही हूँ, तो मैं अपने गांव चले जाऊंगी। तो उसने दोनों बहुओं से बोला, तुम लोग बहुत जवान हो, अभी मेरा उम्र हो गया है, तो आप लोग जाओ, दोबारा शादी कर लो, अपना जीवन बिताओ। फिर ओरफा करके जो बहू है, ठीक है हम जाएंगे, शी वेंट, वो चले गए। और फिर दूसरा जो बहू है रूथ, उसने बड़ा अच्छा सा कहा कि रूथ चैप्टर 1:16 और 17 में रूथ बोली, तू मुझे ये विनती ना करो कि मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू चाहे उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करें। सी हाउ शी सो लॉयल टू हर मदर इन लॉ। शी डिडंट नो व्हाट इज इन हर फ्यूचर। उनका भविष्य में क्या होने वाला है उनको नहीं मालूम, लेकिन वो अपने बारे नहीं सोच रही है, वो अपनी सासू माँ के बारे सोच रही है। वो अकेले पड़ जाएगी तो बुढ़ापा में उनको कौन देख रहे हैं, इसलिए वो सोच रहे मेरा कोई बात नहीं, जहां तुम रहोगे मैं वहां रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा ठिकाना मेरा ठिकाना, और जहां तुम्हें मिट्टी देंगे वही मेरा मिट्टी। मतलब मृत्यु छोड़ के मुझे और तुझे कोई अलग नहीं कर सकता, इतना उसने डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय के साथ ये सारा बोल रही है। तो इसलिए प्रभु ने उनका लॉयल्टी देख के उनको कैसे उसको दशा को बदल दिया। आप आगे रूथ के बारे में समझते हैं, वो कैसे उस खेत में वो बीज बीनने के लिए जाती है और खेत का स्वामी वो बोआज से शादी होता है और फिर वो दाऊद का परदादी बन जाती है। यीशु मसीह का वंशावली में एक मोआबाइट स्त्री, एक अन्य जाति की स्त्री, मगर यीशु मसीह का वंशावली में उसका नाम आ जाता है, एक किताब भी आ जाता है, बुक ऑफ रूथ। ऐसे करके इस स्त्री का नाम में बाइबल में एक किताब भी लिखा है। इतना बड़ा कैसे हासिल किया? जस्ट बिकॉज ऑफ हर लॉयल्टी। हालेलुया। और फिर लास्ट में देखते हैं थ्रू हॉस्पिटैलिटी। इब्रानियों 13
और फिर उसके बाद में लिखा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। इंडिया में, हमारा भारत देश में, वी आर नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी, और अतिथि सत्कार हमको करना है। और बाइबल में भी इस बात का एनकरेज किया हुआ परमेश्वर, कि कोई भूखे है उनको खाना खिलाओ, कोई नंगे है उसको कपड़ा दे दो, कोई बेघर है उसको घर में थोड़ा समय के लिए जगह दे दो, जब तक वो अपना घर ढूंढने ले। इस तरह से हम अतिथि सत्कार करना हमारा जो इंडियंस का एक हमारे संस्कार में है। तो इसी प्रकार से बाइबल कहता है, दूसरा राजा 4 अध्याय 8 से 10 तक, एक स्त्री के बारे में हम देख, एक दिन की बात है कि एलिशा सुनम को गया, यहाँ की कुलीन स्त्री थी, उसने इसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वो उधर से जाता तब तब वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज और एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब जब वे हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। तो इस स्त्री को हम देखते हैं कि वो एलिशा वहां पे आया जाया करते थे बहुत बार बार। तो इस स्त्री ने उनके लिए एक कमरा और एक टेबल और एक कुर्सी और एक लैम्प स्टैंड और एक बेड बनाया, ताकि वो जब कभी उस स्थान में आए तो वो कंफर्टेबली रह सके। शी मेड प्रोविजन फॉर हिम टू स्टे देयर, टू स्लीप देयर, टेक रेस्ट। ये सारे बातें जब उसने किया, जो उनकी जरूरत है, उस जरूरतें उनकी पूरा हो गए। उनका बच्चा नहीं था और बच्चा मिल गया, और फिर उसके बाद एक समय वो बीमार होके उनका मृत्यु हो गया। तो एलीशा के पास गई, और फिर उस बच्चा दोबारा वापस जिंदा भी हो गया। इस तरह से यू कैन एक्सप्रेस योर फेथ थ्रू हॉस्पिटैलिटी, एंड गॉड विल ऑनर योर फेथ। अभी हमने देखा है 7 तरीके से, योर फेथ थ्रू योर गिविंग, faith through obedience, faith through perseverance and humbleness, and faith through stepping out in action, and faith through desperate prayer, faith through loyalty, and faith through hospitality। इस तरह से विश्वास के द्वारा अलग अलग तरीके से अपना विश्वास को, परमेश्वर का अपना प्रेम को हम जता सकते हैं, और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सकते हैं। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करें। महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम विश्वास के द्वारा प्रभु अलग अलग तरीके से प्रभु हम कार्य कर सकते हैं यीशु। और हम प्रभु यीशु विश्वास और धीरज के द्वारा, जो बहुतों ने प्रतिज्ञाओं को अपनाया प्रभु, हम भी उन प्रतिज्ञाओं को अपना सकते हैं। आपके आशीषों का हम वारिस बन सकते हैं, वचन देधार होते हुए हम देख सकते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, विश्वास में हमें और मजबूत कर, प्रार्थना का जिंदगी दे प्रभु, वचन का रेवलेशन दे प्रभु यीशु, ताकि हम इस उजाले में, विश्वास में, धीरज में और आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद करते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन।